थैंक यू सर। जय आरसीएम, गुरुदेव, टीसी सर, बीसी सर और सभी हम जिन्होंने हमें नींद में से जगाया। जी हाँ, सब जन जिनको बोल रहे एंजल, रियली में वो एंजल है, जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी, हमारे लाइफ की सोचने की ताकत बना दी, हमें आगे का रास्ता हाईवे बता दिया कि हाँ, आप जो जा रहे हो ना ये गली से नहीं, आप हाईवे से जा सकते हो, आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। रियली सैल्यूट टू यू मैम। नाम कविता विदड़े, अमरावती महाराष्ट्र से। 3 जनवरी को जब पहला कैंपेन हुआ, शुरुआत हुई थी, और तभी एक क्लिक हुआ था कि जब मैम ने बात की, कुछ डेटा सामने बताए, वो डेटा में ये मन को छू जाने वाली बात थी कि अरे हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ये टॉपिक तो हमने कभी दिमाग में भी नहीं आया। और उसमें एक बात ऐसी थी कि जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जाती और जिसकी वजह से आज लिटरेसी कम है। ये पहली स्लाइड थी जो दिल को बिल्कुल, आप यूं कहिए कि उस रात में सो नहीं पाई कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। हमें तो सब शहरों में तो अच्छा लग रहा है। और फिर उसी दिन ठान लिया था, मैं भारत के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरा सामाजिक दायित्व क्या है। अगर मैं सरहद जाके आज वहां पे एक सिपाही की जैसा काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मेरी तरफ से आज ये इस समस्या पे अगर मैं काम करूं तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वो सेटिस्फेक्शन हर कैंप के बाद मिलता है। जनवरी से कैंप स्टार्ट हुए, आज हर हफ्ते में कम से कम मिनिमम 8-10 कैंप तो होते हैं। स्कूल में जाके, कॉलेज जाके, शुरुआत में तो लॉकडाउन था जनवरी फरवरी में, तब स्कूल नहीं थी, तो महिलाओं में जाके काम किया, महिलाओं को इकट्ठा करके काम किया। और इस काम के वक्त हर वक्त एक अलग सा एक सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, अरे मैं जब पूछ रही हूँ कि कितने लोगों को दर्द है, तो कितने सारे हाथ ऊपर हो रहे, कितने लोग आज रैशेस और जितनी भी तकलीफ है, तो कितने सारे हाथ ऊपर हो रहे। यानी जिस बात को हमने कभी सोचा नहीं था, उस बात पे और मन चाहा कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और इसकी प्रेरणा दी प्रियंका जी। प्रियंका मैम ने जिस तरीके से हमको सिपाही बनाया, कमांडो बनाया, मैं कहूंगी, हमारे हाथ में जिस हिसाब से उन्होंने राइफल दी है, वो शब्दों की राइफल दी, हमारे जिस हिसाब से हमसे करवा के लिया है, हमें एक्सपर्ट बनाया, हमें एक्सेल बनाया, एक्सेलेंसी की तरफ लेके गए। हम अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो नापिए मुट्ठी पर जमीन हमने। सच में ये शुरुआत आज हमें हमारी भारत की हर महिला तक पहुंचना है। एक स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ। तब स्कूलिंग का पीरियड था, जैसे एग्जाम्स था मार्च अप्रैल में, और एक कैंप में मैंने जब बताया, ये सब बातें हुई, महिलाओं को बात हुई, तब तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा अनदिखा कर दिया कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है क्या। तो मैंने कहा आप ट्राई करके देखिए। फिर वो घर जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन वर्धा गई थी, मैंने कहा आप नेक्स्ट दिन आ जाइए, हम बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की मार्च में एग्जाम है, अप्रैल में, और उसको इतना दर्द होता है, उसको इतनी खुजली होती है, इतने रैशेस, यानी वो सहन नहीं कर पाती, और इसीलिए वो 4-5 दिन वो स्कूल में भी नहीं जाती या क्लासेस में, तब तो क्लासेस में नहीं जा पाती है। और उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि इसकी अभी एग्जाम है, तो हम इसको टैबलेट्स दें, जिसकी वजह से उसका पीरियड एक्सटेंड हो जाए, ताकि वो एग्जाम दे पाए। उनके घर में इतनी कश्मकश चालू थी कि लड़की बहुत होशियार थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ही होशियार थी, एकदम एक्सेलेंस। तो वो सोच रहे थे इसको कैसे वो पेपर्स दे। नेक्स्ट मंथ पेपर था। मैंने कहा उनको कि बहुत अगी शुरुआत है, आप इंटीमेट वॉश और इस हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए मैम। प्रॉब्लम सैनिटरी नैपकिन का था। वो कह रहे थे कि सभी सैनिटरी नैपकिन हमने यूज किए,
हम इवन कॉटन, मेंस्ट्रुएशन कप, एवरीथिंग सब हम यूज कर चुके हैं, बट इसको जो प्रॉब्लम है उससे उनके पिताजी से लेके सभी घर में परेशान थे। और जैसे ही उन्होंने अपना सैनिटरी नैपकिन पहले ही दिन, वो बहुत डर डर के उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसको यूज करके देखना है करके, और उन्होंने यूज किया, और वो लड़की इतना उसकी खुश थी, यानी उसकी हंसी वो चेहरे पे दिख रही थी, माँ की, उसके पिताजी की, घर की, सबकी, कि मैं अभी एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगी। और ये हर ऐसी स्टोरी है, जैसे मोनालिसा ने कहा कि स्टोरी रोज मिलती है, रोज स्टोरी मिलती है, और यही स्टोरी हमें बताती है कि कविता बहुत बड़ा काम करना है। जैसे प्रियंका जी हमें बताती है बहुत बड़ा काम करना है, हमारा लक्ष्य उस हिसाब से लेके जाना है, हमें प्रेरित करता है कि हमें भारत की, हम ऐसे, थैंक्स परमात्मा ने हमें आरसीएम में लाया, थैंक्स परमात्मा की मैं ये करती हूँ कि हमने प्रियंका जी के बिल्कुल गाइडेंस में हम आए, ये परमात्मा की इच्छा थी, इसीलिए हमारे साथ सब अच्छा हुआ। और बिल्कुल हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसमें और एक इमोशनल बात अगर हो जाए तो 2 साल पहले इसको और ज्यादा जब लगा, मेरी खुद की हिस्टेक्टोमी हो गई थी, और वो भी अचानक हो गई थी। तो वो बातें जैसे अपने साथ भी हो जाता है ना, तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से लगता है कि नहीं कुछ करना है। तो ये बहुत प्रेरणा दी है। मैं सभी महिलाओं को, सभी भाइयों को कहूंगी कि बिल्कुल झिझक होती है शुरुआत में, लगता है, और अभी प्रियंका जी ने जैसा कहा, ये कि देश की ये 5वीं समस्या है, अभी तो भागना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कविता जी वो हमारी एक ऐसी स्पेशल निर्जरा है, जिनको अगर मैं ये कहूँ कि हम उनको कोई भी टारगेट देते हैं, कभी भी कुछ भी टारगेट देते हैं, उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती है, और शी इज द फर्स्ट वन टू कंप्लीट एवरी टारगेट। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि वो मुझे आइडियाज देती हैं कि हम की सोल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम नए लोगों तक की सोल को पहुंचा सकते हैं। तो आज हमारी इस की सोल की टीम में ऐसी महिलाएं मौजूद है, ये मुझे सोच कर के भी गर्व महसूस होता है। थैंक यू सो मच कविता जी, और आप लोगों का साथ इसी तरह से की सोल में बना रहे, बस फिर हम की सोल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।